नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 90 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का आपका पहला प्रश्न है, नदियों की लंबाई के आरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपको देगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो आपको हो जाएगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क। निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टियाँ के लिए सही नहीं है। तो यह उसमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में समभारिक उत्पन्न होता है? तो आपका ऑप्शन और भी हो जाएगा, यानी कि बीटा किरण। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ये जो हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह कालबिया, केनिया और इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा, यानी कि मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र। दिल्ली में प्रदूषण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक प्रमुख है। तो यह भौतिकी स्थलाकृति। किस प्रकार के बादल में तेज बारिश, तूफान, तारित, झंझावत होता है? आपका हो जाएगा कपासी। ऐसा क्या होता है कि चक्रवात में पवन घूमने लगती है? तो आपका हो जाएगा यानी कि कोरियोलिस बल। वर्तमान में भारत के कितने शहर संगीत का शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के रूप में शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सही है? तो आपको हो जाएगा, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की व्यवस्था को मौत का झटका दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवा मंडल यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था? तो आपको हो जाएगा 1905 में। निम्नलिखित में से सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज के रूप में भी जाना जाता है? तो आपको हो जाएगा जस्टिस कुलदीप सिंह। दामिन ई कोह भारत की निम्नलिखित में से किस जनजाति से मूल रूप से संबंधित है? तो आपका संथाल हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो यह हकीम सूर। अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी का पहला साहसिक कदम था? तो यह हो जाएगा रोलेट सत्याग्रह। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो आपका यजुर्वेद। पिछले कई महीने से कोली मोतई विवाद को लेकर लगातार मणिपुर समाचार सुर्खियों में बना हुआ है। वर्तमान में किस अनुच्छेद के तहत मणिपुर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त है?
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब, आर्टिकल 371 के सी। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो आपको हो जाएगा शांति घोष। प्रातःकालीन शांत स्थल किस देश को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका कोरिया। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाई गई निर्णय या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी? तो यह अनुच्छेद 137 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के राज्यपाल द्वारा सरकार के बहुमत पर निर्णय करने की शक्तियां से संबंधित है? तो आपका रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006। निम्नलिखित में से भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 188। भारतीय राज्य और विधानसभा सीटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक 226। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए योग्यता के संबंध में सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। लिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका पहला है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। यह आपको गलत हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को ब्राह्मी अनुसूची में सूचीबद्ध 18 कार्यों को करने का अधिकार दिया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि केवल दूसरा आपका हो जाएगा सही जवाब। भारत में इनमें से कौन सी समिति आयोग नगरीय प्रशासन से संबंधित नहीं रही है? तो आपका जॉन मथाई आयोग। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आम चुनाव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा यानी कि राष्ट्रीय जनता दल 5। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राज्य को एकीकृत सामाजिक गठन के रूप में चित्रित किया है? तो आपका जो ए टिकनर। निम्न में से किसको गणतंत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अवंती। उन घटनाओं को चिन्हित कीजिए जो वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुई थी। तो आपका हो जाएगा यानी कि राज चैत सिंह की गिरफ्तारी, यह भी हो जाएगा। अवध की बेगमों की लूट, यह भी हो जाएगा। नंद कुमार का मुकदमा, यह भी हो जाएगा। रोलेक्ट एक्ट का अंगीकरण, यह भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस संधि के माध्यम से फ्रांसीसी के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को पुनः दिया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 1960 में मीर कासिम ने निम्न में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं सौंपा था? तो यह मुंगेर। ब्रिटिश भारत में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को पृथक करने की दिशा में प्रथम कदम किसने उठाया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड मेयो। निम्नलिखित में से कौन सा बहु क्षेत्र पुलोनिक युद्धों का मूल कारण था?
तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिसिली। सीताध्याय, शूलाकाध्याय, सूत्राध्याय किस मंत्र से संबंधित हैं? तो आपका हो जाएगा कर्मंती। हर्षकालीन प्रांतीय प्रशासन में तहसीलों को क्या कहा जाता था? तो आपका पाठक। मुगल काल में मुत्सदी तथा दर्शनीय थे। तो आपका हो जाएगा हुंड के प्रकार। निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में अवस्थित नहीं था? तो आपको हो जाएगा जहांगीरी महल। प्रारंभिक पुनः जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन मानव विज्ञान की प्रमुख समर्थक थे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। शेर मंदिर, ईश्वर मंदिर एवं मुकुंद मंदिर किस शैली के मंदिर हैं? तो आपका हो जाएगा राजसी शैली। कैबिनेट मिशन को दिए गए स्मारक पत्र में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में कितने प्रांत सम्मिलित करने का उल्लेख किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी। किस सिंधु स्थल से विशाल स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो आपका धोलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा देवांग नहीं है? तो आपका हो जाएगा यानी कि स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग किसी संक्रमित व्यक्ति के मुंह अथवा नाक से निकलने वाला सूक्ष्म बूंदों से नहीं फैलता है? तो आपका हो जाएगा यानी कि HIV एड्स। भोजन पकाने के लिए किन विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवरक्त और सूक्ष्म तरंग विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब पाकिस्तान। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करें। तो आपका इसमें हो जाएगा पहला, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो आपका सही हो जाएगा। कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। गुर्दे की पत्थरी किसके कारण बनती है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सालेट का क्रिस्टलीकरण। स्विमिंग पूल पर वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण? तो यह अपवर्तन। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन टॉकमैन। परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही कोड का चयन करना है। तो आपका इसमें केवल पहला ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए। तो आपका इनकी हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस, यह हो जाएगा
11 जुलाई। और आपका विश्व वन्यजीव दिवस यह हो जाएगा 3 मार्च। और विश्व ओजोन दिवस यह आपका हो जाएगा 16 सितंबर। और विश्व स्वास्थ्य दिवस यह आपका हो जाएगा 7 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मंगलयान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी कि सही का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, इसे मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, तो आपका सही हो जाएगा। इसे नवंबर 2023 में लॉन्च किया गया, तब का यह भी आपका सही हो जाएगा 2013। तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि आपका ए और बी दोनों। पंजाब के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नहीं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो आपका एनडी का जो संबंध हो जाएगा ये आपका दक्षिण अमेरिका से हो जाएगा। और अल-ताई का जो संबंध हो जाएगा ये आपका एशिया से हो जाएगा। और आल्पस का जो संबंध हो जाएगा ये आपका यूरोप से हो जाएगा। और अपलेशिया का जो संबंध हो जाएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही है, यानी कि सही कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसकी सीमा इजराइल से लगती है, तो यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही। मीना-माटा रोग का कारण, तो आपका ऑप्शन मोटिव हो जाएगा मरकरी प्रदूषित जल। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर जिप्सम नामक अवजस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राजस्थान। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका इसमें जो सही हो जाएगा, यानी कि वे केवल संसद के सदस्य विशेषाधिकार के हकदार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब प्रायद्वीप का हिस्सा नहीं है? तो यह सीरिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 4। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आकृति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा यानी कि रेडियो तरंग, उसको हो जाएगा अवरक्त किरण, उसको हो जाएगा आपका दृष्ट किरण, उसको हो जाएगा एक्सरे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका बी सी डी। पश्चिम घाट के विभिन्न दर्रों, जिन्हें घाटा कहा जाता है, उन्हें उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, यानी कि उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपका हो जाएगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। हाल ही में ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री चुनी गई है, तो यह रेचेल रिव्स। भारत की कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है? तो यह 11 भाषा। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैडमिंटन। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और अवमूल्यन की जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों का समान कार्य करता है? तो आपको हो जाएगा बोरॉन। स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया?
तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोसेफ प्राउजस्ट। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा चार्ल्स के नियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल क्षार संतुलन का तांत्रिक कार्य में मदद करता है? तो आपका सोडियम। दुनिया का सबसे ऊंची जमीन आधारित दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो आपका भारत में हो जाएगा। मछलियों को अधिक समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका फॉर्मल्डिहाइड। सत्यजीत रे को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो आपका 1992। वाशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो आपका हो जाएगा Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। कार्बन नैनो ट्यूब किसके द्वारा बनाई गई है? तो आपका आइजीमा के द्वारा। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो यह ओडोमीटर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधार है? तो यह पोजेइलेक्ट्रिक प्रभाव। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो आपका यानी कि वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक टेस्ला बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन्य पक्षियों में और पौधे की संरक्षण और तथा इससे जुड़े मामले। जैविक शब्दावली में दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा प्रभावित होता है। तो आपका सहभोजिता। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना स्टॉक एजेंसी है? तो आपका BSE। राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवस्था मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आपका वर्ष 2005 में। नेक्स्ट पर देखेंगे CD रोम और CD रोम में क्या अंतर है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। CD रोम पर लिखा जा सकता है, CD रोम पर केवल पढ़ा जाता है। सत्य औसत, सत्य औसत, तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए पहला आपका सत हो जाएगा, दूसरा आपका औसत हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? तो आपका 2.86%। बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो यह सहरसा भी हो जाएगा, दरभंगा भी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर भी, आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा च्यूस क्षेत्र किस राज्य के शासित प्रदेशों में स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लद्दाख। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आपका 1995 में 7 दिन के लिए। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आर्थिक
सहयोगी प्रदान किया? तो आपका महाराजा दरभंगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब।